पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ विस्कॉन्सिन से जुड़ रही हैं। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं ये समझने के लिए आना चाह रहा हूं कि अमेरिका प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, पूरी यात्रा को किस तरीके से देख रहा है? आपको क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों से बातचीत में? देखिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक बात तो स्पष्ट है, जो एक इंडियन बोर्न अमेरिकन के तरफ से हमें बहुत गर्व होती है मोदी जी की। ये पहले शख्स है जो हिंदुइज्म को हाथ में लेके चलते हैं और कोई दिक्कत नहीं करते। ट्विटर में लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर लेके आए। इट्स वेरी फनी बिकॉज शी जिनपिंग भी लेके आते हैं ना, इंग्लिश नहीं बोलते ना। सो द आइडिया इज ही हैज फोकस्ड ऑन 5 T's, which is trusteeship and tradition, talent, trade and technology. उसमें फोकस दिया है ट्रेडिशन में। इट्स अ मैसेज ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल्सो इनके स्पीच, मीवन जी के स्पीच में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया वो चाय वाला के बेटे कैसे यूएनजीए को एड्रेस कर रहा है 4th टाइम। एंड डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट 74 years, 75 years, thousands of years of democracy. अभी सडनली एक नैरेटिव चेंज हो चुका है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज एक्चुअली इंडिया। बहुत कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका पूर्णिमा नाथ जी, और खासतौर से डेमोक्रेसी, अगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी पर कही हुई बात की वहां तारीफ हो रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मुझे। लेकिन मैं राजीव नयन जी के पास क्विकली एक बात समझने के लिए जा रहा हूं। यहां जो बात हुई कि इंडिया ने अपने आप को कहां उसके मिलिट्री अलाइनमेंट्स होने चाहिए, कहां किस तरीके के साझेदार चाहिए, और सॉफ्ट पावर के तौर पर आपको अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है, इन दोनों ही मोर्चों पर बाजी मारी है क्या? निश्चित ही। देखिए, जो अभी बात आपने कही मॉडर्न वॉरफेयर की, जिसे आजकल बड़ा चालू टर्म जिसको कहते हैं वो है हाइब्रिड वॉरफेयर। हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर को नहीं रिनाउंस किया है, लेकिन साथ साथ हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, अनमैन्ड, इसको काफ़ी हम ध्यान दे रहे हैं। स्पेस पर हमने स्पेस एसेट्स क्रिएट करने में हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। और जो अभी की जो राजीव सर, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि चाइना को जितना हम जानते हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं लौटूंगा तो आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन तब तक ये रिपोर्ट दिखाता हूं अपने दर्शकों को। आप देखिए जरा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ताकतवर मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी केमिस्ट्री देखिए आप। बहुत सहजता के साथ मिलते हैं, और दूसरा राष्ट्राध्यक्ष जिस तरीके से उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है गर्मजोशी के साथ, वो बहुत कुछ बयान करता है। यही दिखाई दिया जब इन पर्सन मीटिंग क्वाड के नेताओं के साथ हुई। व्हाइट हाउस का ईस्ट रूम क्या कह रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में वैश्विक सुरक्षा, इंडो पैसिफिक में सहयोग और फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की बात कर रहे थे, तो दुनिया के 3 और ताकतवर मुल्क के नेता भी उनसे सहमत थे। चाहे व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में मौजूद प्रेसिडेंट बाइडेन रहे हों, या फिर प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, या फिर जापानी पीएम योशिहिदे सुगा, पीएम मोदी के साथ तीनों वर्ल्ड लीडर की केमिस्ट्री अद्भुत दिखी। हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की ये पहली बैठक थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मौजूद थे। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने जिस तरह इंडो पैसिफिक और वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों का जिक्र किया, एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ थी, सभी देश एक सुर में चीन का बिना नाम लिए उस पर हमलावर थे और विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट भी। When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress.
प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये बयान भी पीएम मोदी के विचारों से 100% सहमत होने जैसा ही दिखा, जिसमें चीन के लिए सीधी चेतावनी दिखी, जिसमें दुनिया के चारों बड़े लोकतांत्रिक देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र रखने पर एकमत। वाकई ये केमिस्ट्री पीएम मोदी और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चारों देश एक बात से सहमत हैं कि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए क्वाड का मजबूत होना जरूरी है। We are liberal democracies that believe in a world order that favours freedom. The Quad is about demonstrating how democracies such as ours, as you said, Mr. President, can get things done, that can deal with the big challenges that we face in a very complex and changing world. And there is no part of the world that is more dynamic than the Indo-Pacific at this time. इस मीटिंग में जापान के पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्री और ओपन एशिया का समर्थन हर हाल में दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। पीएम सुगा का ये बयान भी पीएम मोदी के विचारों से सहमति जताने जैसा ही था, क्योंकि एशिया में चीन, पाकिस्तान और तालिबान शांति के लिए बड़ी चुनौती है और इनसे निपटे बिना ना तो फ्री और ओपन एशिया का सपना साकार हो सकता है और ना ही दुनिया में शांति और समृद्धि आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच। चीन रिएक्ट कैसे करेगा, ये मेरा सवाल था। आगे आपको मैं रिपोर्ट में बताने वाला हूं और मेहमानों से भी हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या है और इसके असर क्या होंगे। लेकिन उससे पहले क्वाड का ब्रीफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन, क्वाड ने क्या तय किया है, क्या हासिल होगा और क्या कहा गया है इस बार नेताओं की मुलाकात के बाद। यश मोर सर। क्वाड का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है बहुत ही मैच्योर डिक्लेरेशन है फ्रॉम द 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इस डिक्लेरेशन की खास बात यह है कि एक बार मिलिटराइजेशन की बात नहीं की है, चाइना का कोई नाम नहीं लिया है। उन्होंने बात की है कोविड से कैसे फाइट की है, उन्होंने बात की है कि इंडो पैसिफिक को, ओपन सीज को, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे ओपन रखना है और किस प्रकार से सब देशों के साथ इंक्लूडिंग एशियन कंट्रीज का भी नाम लिया गया है, उनके साथ कैसे कोऑपरेट करना है सो दैट पूरे रीजन में एक डेवलपमेंट हो और एक सिक्योरिटी का एक माहौल ऐसा हो कि सब लोग जो है प्रोग्रेस कर सकें। तो क्या इसको ऐसा समझा जाए, बहुत क्विकली समझना चाहता हूं आपसे राजीव सर, ये ऑकस के लिए छोड़ दिया क्या, बाकी सब बातें उधर से होंगी? नहीं, देखिए ऑकस एक कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म है, इसको हम दोनों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। एक बहुत ग्रैंड स्ट्रेटजी है और उस ग्रैंड स्ट्रेटजी के अंदर ही अमेरिका काम कर रहा है और हम उसके साथ मिल के चल रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका समर्थन दिया है, इसलिए वह अलग नहीं है। देखिए जैसे अभी तुरंत बताया गया कि देखिए अभी पैसिफिक एशिया जो है, जिसे इंडो पैसिफिक आज के दिन में जाना जाता है, वह रियल थिएटर होने जा रहा है इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ का, स्ट्रेटजिक एक्टिविटीज़ का, और उसकी तैयारी करनी है। अमेरिका उसकी तैयारी के लिए अफगानिस्तान से हट चुका है, वेस्ट एशिया से हट चुका है, और जो अभी आपने बात की थी नेवल पोर्ट की, उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो एक तरह से सिंबॉलिक मैसेज चाइना को उसने दे दिया है। चाइना के पास हो सकता है संख्या में सबमरीन्स ज़्यादा हो, लेकिन अब सब मिलकर जब उसका मुकाबला करेंगे तो कहीं भी वो टिकने वाला नहीं है। साथ साथ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी जो हाइब्रिड वॉरफेयर की, न्यू वॉरफेयर की, उसमें स्पेस एसेट से लेके अमेरिका जिस दिन चाहेगा उन्हें युद्ध करने के पहले ही हरा देगा। राइट। संगीत सर के पास जाना चाहता हूँ एक बात समझने के लिए कि सर ये इधर चाइना, हम पाकिस्तान बगल में, उधर अब एक तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न ऑस्ट्रेलिया भी होगा। वो किस पर्पस के लिए है वो बात अलग है। ये इंडो पैसिफिक अगर थिएटर बनने वाला है सर, तो हम आने वाले दिन देखें कैसे इस पूरे इलाके में अमन चैन के हिसाब से? देखिए मेरा अपना जो आकलन है, मुझे लगता है कि क्वाड आने वाले दिनों में जो अभी एक सामरिक गठबंधन बना है उसका एक हिस्सा होगा, और ये पूरी ये जो कवायद है वो इस बात को लेकर के है कि चाइना का एक अल्टरनेटिव इन द सेंस कि जिस प्रकार से चाइना का माल, जिस प्रकार से चाइना के वस्तुएं पूरे ग्लोबल मार्केट में छाई हैं, उस सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं ये सारे मिलकर के तोड़ना चाहते हैं और उसका एक विकल्प तैयार करने के लिए उसके लिए भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। दूसरी बात दुनिया बट रही है, मतलब दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कि क्वाड ने ये कभी ये नहीं कहा कि हम ये बोलेंगे नहीं, लेकिन ये बात तय जानिए कि डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें हमको साथ नहीं ला रही हैं। यदि ऐसा होता तो हम बहुत पहले साथ आते।
आपकी और उनकी सामरिक जो निहित हित हैं हाँ। वो आपको साथ खड़ा कर रहा है। ठीक है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सबके अपने अपने खतरे हैं और उनको लगता है कि यदि हमको चाइना से, चाइना के जो 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 एक हेजेमनी है, जो अपने आप को वो खड़ा करने की कोशिश कर रही है, यदि दादागिरी को तोड़ना है तो हमको साथ आकर के खड़ा होना ही होगा। साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। चुनौतियां और हित आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।